हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम हर एक एस्पिरेंट के मन में चलता रहता है। मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त पयाम वोरा, एंड मैं ये आपके लिए क्यों लाया हूं, क्योंकि मैंने खुद में इनमें से मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स क्वालिफाई करी है विद अ डिसेंट रैंक। तो इसीलिए मैं आपके समक्ष ये लाया हूं, सो दैट यू नो दैट हाउ डू यू क्रैक इन वन अटेम्प्ट, एक ही अटेम्प्ट में, इन वन गो, ऑल दी फार्मा एग्जाम्स, कि भाई रिपीट ना करना पड़े, रुकना ना पड़े एक साल। तो पहले तो हम देख लेते फार्मा की एग्जाम्स कौन सी होती है। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, एम्स, आरआरबी, गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट में अलग अलग आती है। प्रेजेंट डिपार्टमेंट की एग्जाम होती है, इसरो की होती है, न्यूक्लियर फार्मेसी की होती है, बहुत अलग अलग डोमेन से एग्जाम आती है। तो DSSB, OSSC, सब ऑर्डिनेट्स की एग्जाम होती है ना। गवर्नमेंट एनालिस्ट की एग्जाम होती है, बहुत सारी गवर्नमेंट फार्मा एग्जाम्स निकलती रहती है, स्टेट की भी, ICT, MTech, बिट्स, गेट, मणिपाल। तो अलग अलग एग्जाम्स में मेरी रैंक्स अंडर 100 आई है। क्यों आई है? एक तो कंसिस्टेंसी के, मैंने रोज कुछ ना कुछ पढ़ा ही है। यही प्रॉब्लम होती है कि एक बार हमारा एक पार्ट हो जाता है, हम अगले पार्ट पे जंप कर देते हैं, हम पुराने पार्ट को भूल जाते हैं। वी डू नॉट रिवाइज इट। रिवीजन इज द की डियर। और आप कहीं भी हो गए, बैचलर्स से मास्टर्स या डी फार्म से बैचलर्स, एक चीज याद रखनी है कि पुराना रिवाइज करते रहना है डियर। नहीं तो आप अक्सर, जैसे अब 11th-12th का अगर मैं अभी आपको कुछ उठा के पूछ लूं तो आपको वक्त लगेगा, है ना। ट्रांसपिरेशन, स्टोमाटा का कुछ पूछ लूं तो वक्त लगेगा। तो ऐसे ही आपको जैसे मैं आपको फोटो पीरियोडिज्म पूछ लूं, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस, तो वो सर वो तो 11th में पढ़ा था, अभी याद नहीं है। वर्नलाइजेशन क्या होता है सर, 12th में पढ़ा था। सो बहुत जरूरी है कि आप एक रिवीजन कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। और अगर आप एक कॉमन पॉइंट पकड़ के चलिए इन सारी एग्जाम्स का, तो एक बहुत कॉमन पॉइंट इन सारी एग्जाम्स का ये है कि फार्मा पोर्शन 60 to 70% पोर्शन फार्मा का आता है डियर। फार्मा का पोर्शन 60 to 70% आता है। वही कोलॉजी, सुटिक्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस, केमिस्ट्री, कोग्नोसी, माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक, ये सारे क्वेश्चंस इनसे काफी ऑफन पूछे जाते हैं और हम इन्हीं क्वेश्चंस में गलतियां करते हैं। और मैंने इस क्वेश्चंस की डिटेल्ड वीडियो के हर एक सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक से, हर एक सब टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरी एक अलग से प्लेलिस्ट डली, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है वो। क्योंकि हमें ये तो सब बताते हैं कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट नोबडी टेल्स अस दैट इन विद इन दिस सब्जेक्ट व्हाट इज टू बी स्टडीड। इसके अंदर एग्जैक्टली हम क्या क्या करना है, कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। अब वो कॉन्सेप्ट के अंदर भी हमें नहीं पता कि सब टॉपिक में क्या क्या, जैसे रियोलॉजी। अब रियोलॉजी तो किसी ने फार्मास्यूटिक्स बोल दिया, अब फार्मास्यूटिक्स बड़ा है, रियोलॉजी, अब रियोलॉजी भी बड़ा है। रियोलॉजी में विस्कोमीटर्स पढ़ना है, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स पढ़ना है, एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। तो एक परसिवियरेंस और एक आपको जील, एक जज्बा होना चाहिए कि भाई मुझे कुछ हटके करना है। लोगों में ना यही कम हो जाता है कि भाई ठीक है, रेगुलर डे टू कॉलेज अटेंड करो, गप्पे लड़ाओ, घूमो, या फिर ऑफिस अटेंड करो, बस। एक वो होना चाहिए कि भाई मुझे CV बिल्ड करनी है, मुझे लोग जाने। फेम का तो छोड़ दीजिए, पैसों का भी छोड़ दीजिए कि भाई अपने आप को तुम स्किलफुल बना रहे हो। कंटिन्यूस रिवीजन इज द की। यू नीड टू रिवाइज मेनी अ टाइम्स, मेनी अ थिंग्स कॉन्टिन्यूसली, सो दैट आपको कंपल्सरी चीजें याद रह जाए। लेट मी टेल यू, जब आप अपनी आंखें, आप अपना हैंड्स, और जब आप सुन रहे हैं साथ में, देखो, सुनो, लिखो, तो आपको कोई चीज अपने आप 70% याद हो जाती है। ट्रस्ट में, ये मैं नहीं कहता, ये साइकोलॉजी कहती है। एंड वो याद करने के बाद जब आप किसी को पढ़ा देते हो या आप खुद 2 बार उसे रिवाइज करते हो, एक बार देख के, जैसे क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी की, देख के, और एक बार बिना देखे, तो वो चीज अपने आप आपके जहन में बैठ जाती है डियर। वो चीज अपने आप आपके जहन में बैठ जाती है डियर। सो ये जितनी भी एग्जाम्स हैं, इन सब के मैंने फॉर्मेट्स भी बताए हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में, कि जैसे ICT में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो केमिस्ट्री से ज्यादा उठा के पटक देते हैं। एम्स में HAP वगैरह ज्यादा आ जाता है काफी बार। RRB में बेसिक पोर्शन से कॉन्सेप्ट बेस्ड 11th-12th का केमिस्ट्री आ जाता है, थर्मोडायनामिक्स वगैरह। तो हर एक एग्जाम का क्या क्या टॉपिक आते हैं, क्योंकि हमें ना बस जीपैट नाइपर पता होता है। एज अ फार्मासिस्ट या एज अ फार्माकोलॉजिस्ट या एज अ फार्मेसी एस्पायरेंट, हमें एग्जाम्स ही नहीं पता कि कौन सी दे सकते। भाई गेट, IIT, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल डिवाइसेस, क्या क्या नहीं कर सकते हो आप। IIT रुड़की, खड़गपुर, यस, जोधपुर, कितने ज्यादा IITs में आप जाके क्या क्या, मुंबई कर सकते हो, विशाखापट्टनम, कहां जा सकते हो, नाइपर, मोहाली, अहमदाबाद, हैदराबाद, गुवाहाटी, कितने ज्यादा नाइपर्स जा सकते हो, मणिपाल, बिट्स के अलग अलग कैंपस है, हैदराबाद, गोवा, कहां जा सकते हो आप। यस, गवर्नमेंट एग्जाम में अलग अलग पोस्टिंग्स लगती हैं। गवर्नमेंट एग्जाम के पर्क्स क्या है, मेडिकल अलावेंसेस, पेंशन,
जॉब रेप्यूटेशन के, भाई बच्चा गवर्नमेंट में है, इमेजिन दैट प्राउड। आपके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करी है, दे वर्कड सो हार्ड फॉर यू, क्या आप इतना उन्हें पे बैक नहीं कर सकते डियर? ये आपका फर्ज बनता है डियर। सो इस एग्जाम के लिए इतना ही। मैंने और सारे डिटेल वीडियोस सारी एग्जाम्स पे बनाए हुए, आप प्लीज वो देखिएगा जरूर। और ट्रस्ट मी, भले ही ज्यादा व्यूज आए ना आए हो मेरे वीडियो पे, लेकिन कंटेंट अच्छा है। ये नहीं कि मेरे वीडियो है तो मैं कह रहा हूँ, एक बार खुद आजमा के देखिएगा, आपको रियलाइज होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप कोई और वीडियो पे मेरा टॉपिक देखना चाहते हैं तो।